हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारे गुडविल वैल्यूएशन का लास्ट पार्ट, लास्ट मेथड, यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड्स हैं टू वैल्यू गुडविल या टू कैलकुलेट गुडविल। फर्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकेंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये बस उसी के आगे की थोड़ी थोड़ी स्टेप्स रहेगी। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये है 4 स्टेप का सॉल्यूशन है। ये सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, यानी कि हम एवरेज प्रॉफिट तो निकाल चुके हैं ना आफ्टर पास्ट एडजस्टमेंट्स। जो भी हमारा प्रॉफिट आया था एवरेज प्रॉफिट, वो हम निकालना जान चुके हैं। सेकेंड स्टेप हम देखते हैं कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो ये कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है? जब आप अपने एवरेज प्रॉफिट को that calculated in step number 1, एवरेज प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ था उसको डिवाइड कर देंगे आपके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आपका सीवी यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 3, we have to determine the net asset. Net asset क्या होती है? Net asset is nothing but the capital employed in the business, जो हमने सुपर प्रॉफिट में भी देखा था। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड? दो अप्रोचेस थी, एक थी एसेट साइड अप्रोच और एक थी लायबिलिटी साइड अप्रोच। सबसे इजी अप्रोच कौन सी थी? लायबिलिटी वाली थी, जहां पे कैपिटल प्लस कर देंगे रिजर्व और माइनस कर देंगे 3 एसेट्स। वो 3 एसेट कौन सी है? गुडविल, फिर है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड थर्ड था फिक्टिशियस एसेट। सिमिलरली अगर एसेट साइड से आना चाहें तो टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग वही 3 एसेट्स गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज को। तो पड़ा हुआ है ना, ये चीज सेम है, सेम कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा सुपर प्रॉफिट में निकाले थे वैसा ही यहां पे भी निकाला जाएगा। एंड कमिंग टू द लास्ट स्टेप, गुडविल कैसे निकाली जाएगी? जो कैपिटलाइज वैल्यू आपने स्टेप 2 में निकाले, इसको माइनस करेंगे नेट एसेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 3। तो आपका जो डिफरेंस है ये आ जाएगी गुडविल। तो अब इसे समझते हैं हम क्वेश्चंस की हेल्प से। ओके, तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 3.32, बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पढ़ते हैं क्वेश्चन। पुनीत एंड तरुण आर इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज 2,50,000 ईच। इनकी फिक्स्ड कैपिटल दी है, किस किस की? पुनीत एंड तरुण की। लिख लेते हैं, कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं 2,50,000 ईच। आगे लिखा है दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करेंट अकाउंट ऑफ ₹30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इनके करंट बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, तो करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। आगे क्वेश्चन बोल रहा है द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी। फर्म की कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years इज 1 लाख। तो फर्म प्रॉफिट रेगुलरली अर्न कर रही है, अच्छी बात है। और एवरेज प्रॉफिट तुमको पहले ही निकाल के दे दिया उसने, जो कि है 1 लाख का। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमको स्टेप नंबर 1 में चाहिए था, तो निकाल के दे दिया क्वेश्चन हमको। कितना है ये? 1 लाख का है। आगे बोला है इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआरआर दिया है 10%। तो ये स्टेप 1 में इसके सामने लिख के देता हूं ना। स्टेप 2 क्या थी? कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट होती है? जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है उसको किससे डिवाइड करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख का,
इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है हमें 10% का मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस विल बी ₹10 lakhs। क्लियर है? तो स्टेप नंबर 1 हो गई, स्टेप नंबर 2 हो गई। स्टेप नंबर 3 थी कैलकुलेट करना है नेट एसेट्स। नेट एसेट यहाँ पे तो सिर्फ लायबिलिटी अप्रोच ही लग सकती है क्योंकि कैपिटल बैलेंसेस का ही टोटल है, कोई रिजर्व है नहीं, कोई गुडविल और बाकी एसेट्स फिक्टिशियस एसेट दी नहीं हुई है, तो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। इसका टोटल 2,80,000 प्लस कर देंगे इसका 2,70,000, दिस विल बी 5,50,000। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 के हिसाब से आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कितना 550। अब स्टेप नंबर 4 क्या थी, कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल कैसे निकाली जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू लेस करेंगे, नेट एसेट बोल लो इसको या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, बात एक ही है, लेस कर देंगे नेट एसेट्स। दिस विल बी कैपिटलाइज वैल्यू आई है हमारी 10 lakhs एज पर स्टेप नंबर 2, माइनस करेंगे नेट एसेट्स ₹5,50,000 की एज पर स्टेप नंबर 3, तो यह आ जाएगा हमारा गुडविल ₹4,50,000। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 3.32 सेम टॉपिक पे बेस्ड है अभी। From the following particulars, calculate value of goodwill of a firm by capitalization of average profit method. Profit of the last 5 consecutive years ending 31st March are 5 साल के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं, लिखते जाते हैं। 2022 का प्रॉफिट है 54,000, इसके बाद 2021 42,000, 2020 39,000, 2019 67,000, 2018 59,000। तो स्टेप 1 जो थी हमारी क्या था, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम, सबको टोटल करेंगे, डिवाइड बाय कितना कर देंगे 5 कर देंगे, टोटल कर रहे हैं 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, दिस विल बी 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 52,200 रुपीज आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 क्या थी, पहले आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं। कैपिटलाइजेशन रेट 20%। तो कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है, यही तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है या फिर यही रेट है जिसको कैपिटलाइज करने के लिए यूज हमें करना है। तो स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैसे निकाली जाएगी, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 1 विल बी डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 52,200 का, डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन है 20%, इंटू कर देंगे 100, तो 52,200 divided by this will come out ₹2,61,000। ये तो वही आ गया वापस से, ठीक है, 2,61,000 आ गया। एंड आखिरी में दिया हुआ है नेट एसेट्स भी निकाल के दिया हुआ है स्टेप नंबर 3। नेट एसेट्स निकाल के दी गई है, कितनी है 2 lakhs की है। स्टेप नंबर 4 हमारी गुडविल आ जाएगी, क्या फॉर्मूला गुडविल का, कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2 माइनस नेट एसेट कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 3। तो 2,61,000 की हमारी सीवी थी, तो 2,61,000
माइनस करेंगे नेट एसेट्स ऑफ ₹2 लाख, तो गुडविल आ जाएगी ₹61,000 की। काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 3.32। On 1st April 2018, a firm had assets of ₹1 lakh excluding stock of ₹20,000। तो एसेट्स दी है 1 लाख, स्टॉक अलग से एक्सक्लूड करके दिया है 20,000, यानी कि 1 लाख में स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है। आगे बोलता है द करेंट लायबिलिटी वर 10,000 एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके बाद जो बच गया वो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है। तो कुछ नहीं करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देते सबसे पहले। इससे हम जो जो चीजें निकल सकती है क्वेश्चन से उसको पहले निकाल देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स बोल सकते हैं इसको। कितना दी हुई है, 1 लाख की एसेट्स है एक्सक्लूडिंग स्टॉक, तो प्लस कर देंगे 20,000 का स्टॉक, माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ ₹10,000। यहां आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, आ गया आपका 1,10,000। ये सिंपल था। आगे बोल रहा है इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 एट 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड करना है एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लिया है इसने, 8%। नाउ व्हाट विल बी द नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के केस में हमने निकाले थे ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 1,10,000 रुपीज का, मल्टीप्लाई बाय 8%, तो यह आ गया 8,800 का हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल कोर्स में इतना प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आगे बोल रहा है जो गुडविल वैल्यू हुई है एट 60,000। गुडविल की वैल्यू निकाल के दिया हुआ उसने 60,000। कौन सी मेथड यूज हुई है इसमें, सुपर प्रॉफिट मेथड। 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाला है। तो गुडविल को हम लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 60,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल गया ऐसे में 60,000 डिवाइडेड बाय 4। ये मल्टीप्लीकेशन यहां की डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी ₹15,000। तो सुपर प्रॉफिट भी आ गया। अब याद करो फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करो। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट इधर निकालना है। सुपर प्रॉफिट हमें दिया हुआ 15,000 का, एपी नहीं पता, एंड नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 8,800 का है। तो यहां लाके इसको प्लस कर देंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट विल बी 15,000 प्लस 8,800, दैट विल बी ₹23,800। ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आखिरी मेथड है हमारी गुडविल वैल्यूएशन की। इसमें 5 स्टेप का सॉल्यूशन है। ये 5 स्टेप सॉल्यूशन है। सबसे पहली स्टेप है कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता है यार, बहुत बार हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, दोनों मेथड से हम निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से। सेकंड है कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा क्वेश्चन में, बस मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। देन कमिंग टू स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। ये भी सिंपल है जैसे हम किए थे लास्ट में। उसके बाद कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 3 लेस नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2। तो ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट।
अभी अगर देखा जाए तो ये 4 स्टेप्स जो है ये हम एक्चुअली में कर चुके हैं सुपर प्रॉफिट निकालते टाइम पे भी। अगर नहीं देखे आपने लास्ट पार्ट तो एक बार जाके देखना लास्ट पार्ट भी, उसमें समझ आ जाएगा कि सुपर प्रॉफिट की भी यही 4 स्टेप थी। यहाँ पे अल्टीमेटली हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले, तो ये 4 स्टेप लिखना ही यहाँ पे बेकार था कि ये क्या है, सुपर प्रॉफिट की ही तो स्टेप्स हैं। तो कैपिटलाइजेशन में बस एक ही नई स्टेप जुड़ी है इसमें, जिसका गुडविल विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट को शुरू में ही कैपिटलाइज किए थे, इसमें हमें लास्ट में कैपिटलाइज करना है। पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे पूरी वैसी ही स्टेप फॉलो करके, देन उसको कैपिटलाइज कर देंगे। कैपिटलाइज कैसे करेंगे, विल डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ जाएगा हमारा गुडविल का अमाउंट। बस ये सिंपल है। इसके क्वेश्चंस अब हम देखते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 3.33। A business has earned average profit of rupees 8 lakh during the last few years and the normal rate of return in similar business is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit and super profit method if goodwill is valued at 3 years purchase of super profit। दो तरीके से हमको निकालना है, कुछ डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, लिख लेते हैं पहले। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 8 लाख निकाल के दिया हुआ है, यहां हमारी मेहनत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, NRR बोलेंगे इसको हम, दिस इज 10%। अगेन एग्जाम में एब्रिविएशंस यूज नहीं कर सकते हम। नीचे लिखा है एसेट ऑफ द बिजनेस वर 80 lakhs एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर 14,40,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया हमारा। एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, एसेट्स दी हुई है 80 lakhs की, एक्सटर्नल लायबिलिटी है 14,40,000 की। This will be 65,60,000। यह आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आगे बोला है कि दो तरीके से, पहले बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट में तो पहुंचना पड़ेगा, दोनों तरीके से निकालने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट में आना पड़ेगा। तो चलिए सुपर प्रॉफिट में आते हैं। पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ चुका है, अब हम निकाल सकते हैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया, निकाल लिया हमने 65,60,000 इंटू 10/100, दिस विल बी 6,56,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 8 लाख का। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज या फिर नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर कितना आपने एक्सेस कमाया, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 8 लाख, लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 6,56,000, तो ये आएगा 1,44,000। सुपर प्रॉफिट में निकल के आ गया है 1,44,000 का। अब जो क्वेश्चन बोलता है कि दो तरीके से गुडविल निकालनी है, पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो इस केस में गुडविल क्या होगी, गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें हम गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किए हैं 1,44,000 का, इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। तो चलिए कैपिटलाइज करते हैं 1,44,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, यह आ जाएगा 14,40,000। क्लियर है। सेकंड है
सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकाली जाएगी? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट है 1,44,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो ये आ जाएगा 4 लाख रुपीज, 4,32,000। तो क्वेश्चन वॉज इजी, सिंपल ही था। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 39, पेज नंबर 3.33। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें पूरे मेथड्स कवर हो जाएंगे हमारी, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 years purchase of super profit, on the basis of capitalization of super profit and on the basis of capitalization of average profit। यानी कि चारों मेथड इसमें हमारी गुडविल की आ चुकी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन दी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 लाख। तो गिवन हम लिखते जाते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ₹6 लाख। नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years एंडेड आर। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 lakhs प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 divided by 3 5,40,000 divided by 3, तो 1,80,000। 1,80,000 का आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर भी मैं बोलूंगा आ गया हमारा कि अच्छा नहीं है, अभी गुडविल हमें निकालनी है, इस पे एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया है ₹1,80,000। आगे दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो एनआरआर भी आपको दिया हुआ है 10% का। आगे लिखा है रेम्यूनरेशन ऑफ 1 lakh टू पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो रेम्यूनरेशन था, जो 1 lakh का रेम्यूनरेशन है, ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसको भी एवरेज से माइनस करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 80,000 हो चुका है। आगे लिखा है एसेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 7 lakh, whereas partner capital is 6 lakh and outside liability is 1 lakh। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें शुरू में ही दिया हुआ था, और इस तरीके से भी हम निकालना चाहे तो 7 lakh माइनस 1 लाख कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एसेट अप्रोच से, और लायबिलिटी अप्रोच से 6 लाख दिया हुआ है कैपिटल, तो भी आंसर सेम ही है, तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बोला है एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट है 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 80,000 का एवरेज प्रॉफिट है, विल मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 2,40,000। तो फर्स्ट का आंसर तो हमारा आ गया 2,40,000। आगे एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हमको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। तो हमारे पास एनआरआर है, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? विल बी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 6 लाख, एनआरआर दिया हुआ हमको 10%, तो 10/100 लिखेंगे हम इसको। दिस विल बी 60,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 60,000, एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिए 80,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने पहले ही कैलकुलेट किया 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल के आया 60, तो ये आ गया
सुपर प्रॉफिट आ गया ₹20,000। तो स्टेप आंसर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट इंटू 3। सुपर प्रॉफिट निकल के आया है 20,000, सुपर प्रॉफिट आया है 20,000, विल मल्टीप्लाइड बाय 3, तो गुडविल का अमाउंट आ गया 60,000। अब देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन तो बहुत इजी है, सुपर प्रॉफिट निकल के आ चुका है 20,000, जस्ट इसको कैपिटलाइज कर देंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 20,000 का सुपर प्रॉफिट आया है इंटू 100, एंड एनआरआर कितना दिया हमको, 10% का एनआरआर दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिस विल बी ₹2 lakhs। तो 3 तो हमारे हो गए, फोर्थ बचा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये आता है, थोड़ा सा अलग सॉल्यूशन आएगा इसका, इसमें हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, वापस से याद करेंगे स्टेप्स एंड फॉलो करेंगे। सबसे पहला क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमें एवरेज प्रॉफिट निकल के आ चुका है जो कि है 80,000, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल के आ चुका है 60,000। क्लियर है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा कैपिटलाइजेशन का, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ये कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे सुपर प्रॉफिट को किए वैसे इसको भी सबसे पहले कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन हम तो एवरेज प्रॉफिट 80,000 दिया हुआ है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, दिस विल बी 8 लाख। ये क्या आ गई, ये है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म या फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इसको किससे माइनस करेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ₹6 लाख से इसको हम माइनस कर देंगे। तो करते हैं, तो गुडविल क्या आएगी हमारी, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सीवी आया हमारा 8 lakhs, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दी हुई थी 6 लाख की, माइनस 6 लाख, दिस विल बी ₹2 lakhs। तो गुडविल दोनों कैपिटलाइजेशन में सेम ही आंसर हमारा आया है गुडविल का। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, एंड इसी के साथ हमारा गुडविल का चैप्टर भी फिनिश होता है। तो प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए आगे के अपडेट्स के लिए। थैंक यू।